हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गर्मांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम प्लांट किंगडम टॉपिक में से सेकेंड टॉपिक ब्रायोफाइट्स को स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एल्गी को ख़त्म कर लिया था, एल्गी के बारे में डिटेल मैनर में पूरी स्टडी कर ली थी एंड आज हम ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स की अगर बात की जाए तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मॉइस्ट शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर आपके मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स इंक्लूडेड हैं। ओके, नाउ अगर आप इनकी प्लांट बॉडी की बात करते हो, ब्रायोफाइट्स के केस में अगर आप प्लांट बॉडी की बात करते हो तो इनकी प्लांट बॉडी एल्गी से थोड़ी ज्यादा एडवांस लेवल की है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स को आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है एम्फीबियंस जो होते हैं डुअल नेचर शो करते हैं, लाइफ का डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर शो करते हैं। ये आपके लैंड पे भी पाए जाते हैं एज वेल एज वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल। रहते तो ये सॉइल में हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। अब वाटर के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर के अंदर ही कंप्लीट हो पाता है। They usually occurs in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. बहुत important role play करते हैं plant succession के अंदर bare soil या फिर bare rocks के ऊपर। ठीक है, बहुत important point है। Plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. आ गई बात कि प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की वो काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज कंपेयर टू एल्गी। इट इज थैलस लाइक ही होती है, लेकिन एल्गी से थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट और अटैच होती है सबस्ट्रेटम के साथ बाय यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स। ठीक है, या तो यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स होंगे या फिर मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स होंगे। बेसिकली राइजोइड्स क्या हैं आपके? राइजोइड्स आपके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आप बोल सकते हो कि इनके अंदर ट्रू रूट्स की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि रूट्स की जगह यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स नहीं होती स्टेम और लीव्स। दे में possesses root like, leaf like and stem like structures. The main plant body of bryophyte is haploid. कैसी प्लांट बॉडी है? मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड है। It produces gametes, hence it is called a gametophyte. ये गैमीट्स फॉर्म करती है, इसीलिए इसे गेमेटोफाइट बोलते हैं। The sex organs in bryophytes are multicellular. सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? मल्टीसेल्यूलर हैं। याद रखने वाली बात है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्यूलर इन नेचर। The male sex organ is called antheridium, producing biflagellated antherozoids. मेल सेक्स ऑर्गन की अगर आप बात करते हो तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है आपका वो है एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, सॉरी, मेल सेक्स ऑर्गन तो आपका एंथ्रीडियम है, लेकिन जो गैमीट फॉर्म होगा दे प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। एंथ्रीडियम आपका मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे आपका जो गैमीट होगा दैट इज एंथीरोजॉइड। इसी तरीके से आप फीमेल की बात करोगे, फीमेल के अंदर आपके क्या आ जाएगा? आर्कीगोनियम, और जो सेक्स होगा आपका, गैमीट होगा जो, वो क्या होगा? दैट विल बी एग। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो एंथीरोजॉइड्स होंगे, ये एंथीरोजॉइड्स आपके वाटर के अंदर छोड़ दिए जाएंगे, लीव कर दिए जाएंगे। द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर।
वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, जहाँ पे ये आर्किगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट होंगे ये एंथीरोजॉइट्स, और एग जो होंगे वाटर के अंदर फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। तो अब ये फर्टिलाइजेशन जो होगा आपका वाटर के अंदर होगा एंड ये फॉर्म करेगा जायगोट का, ठीक है। An entherozoites fuses with the egg to produce the zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. Zygote के अंदर reduction division नहीं होगा, मतलब meiosis नहीं होगी, तुरंत meiosis नहीं होगी. They produces a multicellular body called sporophyte. कैसी बॉडी बनाएंगे? मल्टीसेल्यूलर बॉडी बनाएंगे. यहाँ पे तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, तुरंत मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, एक मल्टीसेल्यूलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा जिसे आप बोलते हो स्पोरोफाइट, ठीक है. डिप्लॉयड होगी ये. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. कुछ सेल्स जो होंगे स्पोरोफाइट के वो रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे, एंड व्हाट दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. और हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वही आपके जर्मिनेट करने पर गेमेटोफाइट को फॉर्म करेंगे, ठीक है. तो ये आपकी लाइफ साइकिल हो गई ब्रायोफाइट्स की. अब ब्रायोफाइट्स की अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं, इनका फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, लाइफ साइकिल क्या है, ये तो हमने देख लिया. अब इनका यूज क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो कुछ स्पीशीज हैं स्फिग्नम, जो कि एक मॉस है, ठीक है. ये जो स्फिग्नम मॉस है ये आपको पीट देता है, प्रोवाइड पीट्स दैट हैव बीन लॉन्ग्ड एज अ फ्यूल, जिसे आप फ्यूल की तरह यूज में लेते हो, स्फिग्नम, ठीक है. याद रखना प्लांट का नाम है स्फिग्नम, जो कि पीट प्रोवाइड करता है, एक मॉस है, और जिसे आप फ्यूल की तरह यूज में लेते हो. एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. और ये जो है आपका स्फिग्नम ये वाटर को होल्ड भी कर पाता है. मॉसेस अलोंग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. They decomposes rocks making the substrate suitable for the grow of higher plants. ठीक है. ब्रायोफाइट्स जो होती है, फर्दर आपके पास दो क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ओके, तो चलिए सबसे पहले लिवरवर्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. अब अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करते हैं तो द लिवरवर्ट्स ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, ठीक है. मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलेंगे, सच एज बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप्स इन वुड्स, ठीक है. मेन प्लांट बॉडी जो है आपकी लिवरवर्ट्स की वो भी थैलॉइड ही है. एग्जाम्पल मार्केंशिया. एग्जाम्पल याद रखने बड़ी बात है. एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे एक मार्केंशिया, किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल है आपका लिवरवर्ट्स का. ओके. The thallus is dorsiventral and closely pressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages. यहाँ पे आपके पास कैसे appendages हैं? leaf-like छोटे छोटे appendages हैं. True leaves नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि छोटी छोटी पत्तियां हैं. Asexual reproduction की अगर हम बात करते हैं तो asexual reproduction fragmentation के थ्रू होगा, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी. या फिर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो गैमी. गैमी कैसे हैं? गैमी आर ग्रीन कलर के मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ठीक है. एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जिन्हें आप गैमी बोलते हो, सिंगुलर में गैमा बोलते हो. विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप. कहाँ पे फॉर्म होती हैं? ये आपके फॉर्म होती हैं, फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑन गैमा कप. गैमा कप्स पे फॉर्मेशन होता है जो कि थैलाई पे लोकेटेड होती हैं, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल. याद रखना लिवरवर्ट्स के केस में स्पोरोफाइट जो होगा, जो आपकी डिप्लॉयड
कंडीशन होगी वो फुट सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिफरेंशिएटेड होगी। मेयोसिस होने के बाद स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा विद इन द कैप्सूल और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके आपके गेमेटोफाइट बना देंगे। ओके, फिर सेकंड आपके पास आ जाते हैं मॉसिस। अब अगर हम मॉसिस की बात करें तो जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है मॉसिस के केस में दैट इज गेमेटोफाइट। ठीक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गेमेटोफाइट। कौन सी स्टेज है? गेमेटोफाइट। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, स्टार मार्क कर लीजिए। फिर अब ये जो इनकी गेमेटोफाइट स्टेज है इसके पास भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, एक स्टेज है आपके पास प्रोटोनीमा स्टेज, सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। तो अगर हम मॉसिस के केस में बात करते हैं गेमेटोफाइट की तो आपके पास फर्दर 2 स्टेजेस आ जाती हैं। नंबर 1 प्रोटोनीमा एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज। ओके, अब देखो प्रोटोनीमा स्टेज क्या है। प्रोटोनीमा स्टेज ऐसी स्टेज है जो कि डायरेक्टली डेवलप कर रही है स्पोर से। ठीक है, ग्रीन कलर की ब्रांच फिलामेंटस स्टेज है। ओके, और जो दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। तो ये तो आपकी डायरेक्टली स्पोर से फॉर्म कर रही है। ओके, और जो लीफी स्टेज है ये आपकी लेटरल बर्ड की मदद से फॉर्म कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो लेटरल बर्ड ही आपकी लीफी स्टेज है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। इनके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो मल्टीसेल्युलर या फिर ब्रांच राइजोइड्स हैं। स्टेज बियर्स दी 6 ऑर्गन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हो इट इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। Budding in secondary protonema. In sexual reproduction, the 6 organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of leafy shoots. Apex पे leafy shoots के apex पे ये जो 6 organs हैं फॉर्म होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा गैमीट्स का। उसके बाद क्या होता है कि जायगोट जो होता है स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप करता है जिसके पास फुट सीटा और कैप्सूल तीनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है कैप्सूल के अंदर। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। हमेशा याद रखना जब भी मियोसिस होगा उसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, द मॉसिस हैव एन एलॉबरेटेड मैकेनिज्म टू स्पोर डिस्पर्सल। एग्जाम्पल्स की बात करें मॉसिस के तो एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फिग्नम। ठीक है, ये बात हो गई ब्रायोफाइट्स की। अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं ब्रायोफाइट्स के। तो सबसे पहले देखो मार्केंशिया का डायग्राम दे रखा है। ये क्या है? ये मार्केंशिया। उसके बाद देखो फिर आपके पास ए जो है फीमेल थैलस है एंड देन मेल थैलस है। ये देखो ये आपका फीमेल थैलस है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो आप याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि लड़कियों के जो बाल होते हैं वो हमेशा बहुत स्मूथ रहते हैं, सुलझे हुए रहते हैं। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेल थैलस, यहाँ पे जो लड़कों के बाल होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं थोड़े, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एनीवे एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आपको डायग्राम मिल जाता है एग्जाम के अंदर तो आप पहचान सको कि मार्केंशिया का मेल थैलस और फीमेल थैलस कौन सा है। ठीक है, ये ग्रीन कलर के स्मॉल स्मॉल पाउचेस आपके गैमा कप हैं। ये स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन्हें आप राइजोइड्स बोलते हो। ओके, तो ये बात हो गई मार्केंशिया की, फीमेल थैलस और मेल थैलस की। फिर सी आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है फ्यूनेरिया का। ये किसका डायग्राम है? फ्यूनेरिया, जो कि एक मॉस है। ओके, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों स्टेजेस आपको दिख रही हैं। यहाँ पे स्पोरोफाइट के अंदर आपका फुट कैप्सूल सीटा तीनों में डिवीजन दिख रहा है। गेमेटोफाइट के अंदर मेन एक्सिस राइजोइड्स। ठीक है, एंड डी स्ट्रक्चर जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्फिग्नम। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं, ये आपका स्फिग्नम हो गया जो कि एक मॉस है। ओके, तो ये बात हो गई ब्रायोफाइट्स की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे।
आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।